रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर ट्वीट वॉर छिड़ा हुआ है। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर पूर्व सीएम रमन सिंह उन पर पलटवार किया। समिति प्रकोष्ठ के गठन पर रमन सिंह का ट्वीट आया, मुद्दे से पीछा छुड़ा रही सरकार। समिति और प्रकोष्ठ का झुनझुना निकाला है, ये कहना है रमन सिंह का। हर मांग पर सिर्फ कमेटी बना देती है सरकार। 32% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, यह समिति गठन करना है, कटाक्ष भी किया। ये सब टालने की प्रक्रिया है, ये भी कहा है ट्वीट करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने। कल सीएम भूपेश ने आदिवासियों की मांग पर घोषणा की थी, रोस्टर के पालन के लिए प्रकोष्ठ के गठन का ऐलान किया था। इसी पर आज रमन सिंह ने प्रतिक्रिया में एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कई चीजों पर एक साथ कटाक्ष किया है। भूपेश बघेल का एक और कमाल, लगातार जिस समस्या का समाधान वो ढूंढ नहीं पाते, समस्याओं के संकट में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एक नई समिति, नई प्रकोष्ठ का गठन कर देते हैं। पुलिस वालों का आंदोलन चला तो पुलिस के लिए, आरक्षण का आंदोलन चला तो आरक्षण के लिए, और जितने अलग अलग इशू आते जा रहे हैं। और अभी उन्होंने फिर एक समिति का गठन किया है जो 32% आरक्षण को लेकर है। अरे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है कि लोकल समिति कुछ करेगी। और हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और सीधे जुड़कर पूछते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कहां तक बात जा सकती है। राजेश जी, ये तो तय है कि आदिवासियों का आरक्षण चुनाव तक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इस पर ट्वीट में एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं। ये राजनीति फिलहाल कहां जाती दिखाई पड़ रही? देखिए, ये राजनीति जो है, चुनाव का समय है, आखिरी 2023 में चुनाव होने वाले हैं, तो अब आरोप प्रत्यारोप इस तरह की राजनीति गरमाएगी। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें, आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बना के चल रही है। और पहले पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सत्ताधारी दल कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि इस पूरे मसले को कांग्रेस ने और सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और अब स्थिति ये हो गई कि आदिवासी जो आरक्षण है उस पर कटौती हो गई है। अब इसमें कल जो है, जब आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला तो उन्होंने इस मामले में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। तो उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पलटवार किया है, ट्वीट के जरिए पलटवार किया। और उनका कहना है कि जब जब सरकार किसी मामले में फंसती है तो समिति और प्रकोष्ठ का गठन करके इस मामले में झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की है, तो करती है। और इसको लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि जब पुलिस वालों की समस्या सामने आई तो उसके लिए एक समिति गठित कर दी गई। शराबबंदी का मामला में जब वो फंसे तो एक समिति गठित कर दी गई। अब आरक्षण का मामला में जब वो फंसी है सरकार तो एक समिति गठन कर दी। तो उनका यह कहना है कि यह समिति, प्रकोष्ठ और इसका गठन करके सरकार केवल झुनझुना पकड़ा रही है और इस पूरे मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तो यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ये समिति प्रकोष्ठ से काम चलेगा आरक्षण के मुद्दे पे कहा। तो जैसा आपने कहा पुनीत कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद पलटवार, कटाक्ष और ये ट्वीटवार, ये तमाम चीजें शुरू हो चुकी है। और इसके पीछे यही है कि चुनावी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा कुछ करती है तो कांग्रेस के द्वारा हर प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब दिया जाता है, और जब कांग्रेस कुछ करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हर प्लेटफॉर्म में इसका जवाब देते हैं। तो ये सब उसी का नतीजा है। और कुल मिलाकर मिशन 2023 में किस तरह से पहुंचना है उसका एक तरीका, उसका एक जरिया मात्र ये सब आरोप प्रत्यारोप पर वार प्रतिवार चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी इस पूरी अपडेट और जानकारी के लिए। तो जैसा राजेश जी